क्या हुआ महेश बाबू? आज फिर से आपका घर जाने का मन नहीं कर रहा? पार्क में महेश जी को बैठे देखकर उसी अपार्टमेंट में रहने वाले आनंद जी ने पूछा। क्या ही बताऊं आनंद बाबू, कितना लाचार हो गया हूं। हर दिन घर में अशांति ही फैली रहती है और इसकी वजह बनता हूं मैं। हम मर्दों की जिंदगी भी पत्नियों के बिना कैसी हो जाती है, ये उनके जाने के बाद समझ आता है। जब तक वो संग रहती हैं, हमारे हर प्रहार को खुद पर झेलकर मुस्कुराती रहती हैं। उसके ना रहने से वो प्रहार हम पर लौटकर आ जाते हैं। महेश बाबू बोले, अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? बेटे ने कुछ कह दिया या बहू ने? आनंद जी वहीं पास आकर बैठ गए। साथ में उनका पोता भी स्टॉल में था। आनंद बाबू, आप और भाभी जी भी अपना घर छोड़कर यहाँ बेटा बहू के साथ रहते हैं। कभी आपके घर में आप लोगों की वजह से अशांति नहीं होती? महेश बाबू ने पूछा। ये सुनकर आनंद बाबू हंसते हुए बोले, महेश बाबू, जब बच्चे अपने हिसाब से रहने लगते हैं तो उनकी दिनचर्या भी अलग तरीके से फिट हो जाती है। ऐसे में जब हम आते हैं, उन्हें सब कुछ अनफिट लगता है। ऐसे में जब किसी एक पर और ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है तो स्वाभाविक ही अशांति फैलेगी ही। बस यही बात हमने यहाँ आने से पहले तय कर लिया था। मेरी जो दिनचर्या है उसे शीला के कहने पर थोड़ा बदल लिया, और जो भी ज़रूरत होती है, मसलन चाय पानी, वो मैं शीला से कह देता हूँ। नहीं तो अगर दोनों व्यस्त हैं तो खुद कर लेता हूँ। इतना भी शरीर को आराम तलब कर बीमार करने की कोशिश नहीं करता। अब आप बताइए, भाभी जी के जाने के बाद आपका घर में कितना सहयोग रहता है? जो काम बहू की मदद को कभी भाभी जी कर देती होंगी, वो तो आप नहीं कर सकते, पर जो करने लायक हो वो करते हैं। जैसे कभी बाजार से ज़रूरत का कुछ सामान लाना हो, ले आए। आपके घर तो पोता पोती दोनों हैं। पोती स्कूल जाने लगी है, पोता 2 बरस का है। ऐसे में आप बहू की कितनी मदद कर पाते हैं? आनंद बाबू ने पूछा। अरे नहीं नहीं आनंद बाबू, ये सब मेरे काम थोड़ी ना है। मैंने तो कभी ये सब किया ही नहीं। वो सब तो मेरी सुमन संभालती रही, महेश बाबू ने कहा। यही वजह है महेश बाबू कि अब आपको घर में अशांति नजर आ रही है। चलिए, ये तो नहीं कहूँगा कि जो भाभी जी किया करती थी वो ही आपको करना चाहिए, पर कभी तो आप सही सलामत खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। बहू व्यस्त हो जाए तो चाय बना लीजिए, नहीं तो इंतज़ार कीजिए कि जब बहू बच्चों से फ्री होगी तब वो बना कर देगी। नहीं तो उतनी देर बच्चों को आप देख लीजिए। बेटा काम पर चला जाता है तब पोती को स्कूल से लाने पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। उसके स्कूल के होमवर्क आप करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ टहलने और बैठने आते हैं, बच्चों को भी ले आया कीजिए, जैसे मैं लेकर आता हूँ। उतने में बहू रात का खाना बना लेती है और बाकी काम शीला के साथ मिलकर निपटा लेती है। आनंद बाबू समझाते हुए बोले। महेश बाबू कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, सही कह रहे हैं आनंद बाबू। सुमन उसकी मदद करती थी तो काम भी जल्दी हो जाता था और घर में शांति बनी रहती थी। अब तो सुबह होती ही नहीं कि बेटे को जल्दी जाना होता है, फिर वो चिक चिक करता है। बहू कहती रहती है कि 2 ही हाथ है, कैसे करूं? अब मैं भी जितना हो सकेगा उसकी मदद करूंगा, तब मेरे घर में भी शांति रहेगी। कहकर दोनों उठकर अपने अपने घर जाने को हुए तो देखा आनंद बाबू की पत्नी आ रही थी। अजी, कितनी देर कर दिया आपने? मुन्ने को दूध देने का वक्त हो गया है। महेश बाबू ये देखकर सोचने लगे कि बहू भी तो सब काम समय पर ही करना चाहती है, पर कभी मैं तो कभी पीहू तो कभी लव के साथ अनिकेत, सारे काम अकेले ही तो करती है, कैसे कोई चिड़चिड़ नहीं करेगा। दूसरे दिन महेश बाबू ने बहू प्रिया से कहा, बहू, आज पीहू को स्कूल मैं छोड़ आऊँगा। अनिकेत को जाते जाते छोड़ने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बहू, जो काम मेरे से हो सकेगा वो मेरे से कह देना। मैं देख रहा हूँ कि सुमन के जाने के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ी मदद कर दूंगा तो तुम्हारे काम भी हल्के हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो पापा जी? आप ये सब कैसे काम करेंगे? आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है। रहने दीजिए, प्रिया कर लेगी। महेश बाबू की बात सुनकर अनिकेत ने कहा, यही तो गलती है बेटा। सुमन ने ना कभी तुम्हें ना कभी मुझे कुछ करना सिखाया ही नहीं और सब अकेले ही करती रही। पर सबसे सब काम हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। मैं देख रहा था कि आनंद बाबू अपने पोते को लेकर घूमने निकलते हैं, घर के ज़रूरी काम कर दिया करते हैं और खुश रहते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। बस तुम सुबह सुबह बहू पर चिल्लाया मत करो। घर में सुबह से ही अशांति फैल जाती है तो पूरा दिन ही खराब जाता है। अब से मैं भी थोड़ी मदद करूँगा तो मेरा भी समय कट जाएगा और तुम्हारी माँ को भी अच्छा लगेगा।
कि मैं उसकी बहू की मदद कर पा रहा हूँ। महेश बाबू अनिकेत के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोले। प्रिया पति और बेटी को टिफिन पैक करते हुए मन ही मन ससुर जी को धन्यवाद कह रही थी कि चलो, पति ना सही, ससुर को तो समझ आ गया कि आखिर अकेले सबके काम वक्त पर करने के लिए दो हाथों से ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।